हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज आरआरबी एनटीपीसी के इम्पोर्टेंट अरिथमेटिक के सवाल करते हैं जो थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 5 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 14 वर्ष अधिक थी, तो अब से कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु को दोगुना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं, पिता को x मान लेते हैं, पुत्र को y मान लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले यानी दोस्तों अब से चलिए 5 वर्ष पहले यानी x में 5, ये पिता का 5 वर्ष पहले हो गया और ये पुत्र का 5 वर्ष पहले हो गया। बोला क्या है, 5 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र के आयु के यानी इसके दोगुने से 14 वर्ष अधिक थी, यानी पुत्र की आयु के दोगुने से 14 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्षों बाद, यानी दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे आप तो x माइनस 5 या इसको 2y माइनस 10 प्लस 14 करेंगे। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में ये पिता की आयु हो गई, इसके दोगुना पूछा है तो 2y को इधर लाना पड़ता है दोस्तों माइनस में, और ये 5 उधर जाके जुड़ेगा तो ये 19 हो जाएगा और 19 में से 10 घटाएंगे 9, यानी इसका आंसर दोस्तों 9 हुआ। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 2 पाइप अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 70 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। तो दोस्तों मान लेते हैं पहली पाइप ए है और दूसरा बी, ये 70 मिनट और ये 30 मिनट में भरती है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो मान लीजिए 210 एलसीएम हो जाएगा। तो इसका 70 त्याई और इसका 3 7 है, यानी ए की कार्य क्षमता 3 और बी की कार्य क्षमता 7 है। और आगे क्या बोला है दोस्तों, टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी 28 मिनट में भर जाती है। यदि तो दोस्तों एक और पाइप लगा है जो टंकी को खाली भी करता है। इन तीनों को 28 मिनट के लिए खोला जाता है तो खाली टंकी 28 मिनट में भर सकती है। और ये ए 1 मिनट में 3 यूनिट कार्य करता है, बी 1 यूनिट में 7 यूनिट। यानी दोस्तों अगर दोनों को 28 मिनट के लिए खोला जाए तो वो कितना कार्य करेंगे, 3 7 10 यानी 280 कार्य कर देंगे दोस्तों। और हमें कार्य कितना करवाना है, 210। यानी ये जो सी वाला पाइप है दोस्तों, ये 28 मिनट में 70 यूनिट खाली करता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 2.5, यानी सी का -2.5 यूनिट कार्य है। यदि कोई, अब आगे चलते हैं दोस्तों, यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। यानी दोस्तों ये 210 जो है, 210 यूनिट को ये -2.5 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 को हम 5/2 लेते हैं दोस्तों, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 420/5 दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 84 मिनट। चलिए दोस्तों, एक जिले की जनसंख्या दोस्तों इतनी है जिसमें से इतने पुरुष हैं, जनसंख्या का 69% साक्षर है। यदि जनसंख्या 69% पुरुष साक्षर है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं साक्षर है। दोस्तों इसमें देखिए, अगर पुरुष भी उतना ही साक्षर है और जनसंख्या भी उतना ही साक्षर है तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन में महिलाएं भी उतना ही % साक्षर होती है दोस्तों, क्योंकि ए और बी मिलकर ही टोटल जनसंख्या का साक्षर बनाएंगे। चलिए दोस्तों अगले सवाल, एक दुकानदार ने एक वस्तु 576 रुपये में खरीदी। 4% की छूट देने के बाद 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे वस्तु पर कितना मूल्य अंकित करना चाहिए। तो दोस्तों 576 रुपये में वस्तु खरीदी है और उसे 15% के लाभ पे बेचना है।
तो सबसे पहले 576 रुपये है, तो 1% का इतना हो जाएगा, तो इसे 15% का निकाल लेते हैं। 15 छक्का 90, 9 हासिल हो जाए, 15 सत्ते 105, 114 हासिल हो जाएगा, 11 हासिल, 15 पाँचे 75, 11 86। तो दोस्तों इसे 86 रुपये 40 पैसे के लाभ पे बेचना है, तो उसमें जोड़ देंगे दोस्तों 576 और 86 रुपया 40 पैसा। ये हो जाएगा 4, ये 6 6 12, 8 7 15, 116, ये यानी दोस्तों इसको इतने रुपये में और ये इतना जो बेचा है ये कितने रुपये की है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपको, ये 4% की छूट देने के बाद 96% पे ही तो बेचा होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 96% की वैल्यू, और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएगा, ये 96 से हो जाएगा। तो दोस्तों उसको चलिए 24 से कटाते हैं, ये देख रहे हैं 6 6 12, ये 3 से कट रहा है, तो ये 240, 8 से भी कटना है, 8 से कटता है तो 24 से कटाते हैं, तो 24 दूनी 48, कितना बच जाएगा, 48 तो 50, 18 बच जाएगा, 182, 24 सत्ते 168, कितना बच जाएगा, 168 270, 270, 12 2 24, 24 7 168, 82 में से 68, 270 14 और 4, 24 छक्का 144 और 0 हो जाएगा, ये बट्टा में 4 हो जाएगा। इसको कटाएंगे दोस्तों, 4 छक्का 24, 3 बचेगा, 4 9 36 यानी 0, यानी आपका आंसर 690 आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों संख्या 2.1 और 0.68 का, तो दोस्तों संख्या 2.1 को लिखेंगे 21/10 और इसको लिखेंगे 16। दोस्तों एलसीएम पूछा है, तो भिन्न वाले एलसीएम का फार्मूला होता है अंश का एलसीएम बटा हर का, अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ। तो इसका 21 और 68 का कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 68 204 और 204 साथ 1428 हो जाएगा दोस्तों, और इसका 10 और 100 में 10 ही कॉमन है दोस्तों, इसका हो जाएगा, यानी इसका हो जाएगा दोस्तों 142.08। तो दोस्तों ये हमारे ऑप्शन में नहीं दिया है, इसको कटाएंगे तो दोस्तों ये देखिए इधर 1 डिजिट के 3 डिजिट के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे भी इसका मल्टीपल है दोस्तों, तो आप इस तरह क्वेश्चन को आंसर पहचान लेंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा छठा क्वेश्चन है, मोहन ने कुछ पेन 150 रुपये दर्जन की दर से खरीदे, उसने उन्हें 16 रुपये प्रति पेन की दर से बेचे। यानी दोस्तों मोहन ने 150 रुपये में एक दर्जन पेन खरीदे हैं और एक पेन को 16 रुपये के दर से बेच रहा है, तो ये उस टोटल पेन को कितने रुपये में बेचा है, 16 गुणे 12, यानी दोस्तों 192 रुपये में बेचा है। तो दोस्तों फ़ायदा कितने का हो रहा है, 150 पे दोस्तों 42 रुपये का फ़ायदा हो रहा है उससे, 150 पे, ये 50 से कटेगा, ये 3 और ये 2, ये 3 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों घन का आयतन का फार्मूला होता है दोस्तों ए क्यूब यहाँ पे दिया है 1728, तो ए बराबर दोस्तों हो जाएगा, ये 12 का क्यूब होता है दोस्तों, तो ए बराबर 12 आ गया, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का
होता है दोस्तों फार्मूला कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6a² यानी 12 6 इंटू 144। तो दोस्तों 144 छः 864 होता है। आप ऐसे भी देखते हैं 4 4 8 1 9, ये 9 से डिविजिबल है। 8 4 12 6 18, ये भी 9 से डिविजिबल है। बाकी और कोई 9 से डिविजिबल दिख नहीं रहा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। सपना ने 20,700 साधारण ब्याज पर निवेश कुछ किए, कुछ भाग 9 रुपये प्रतिवर्ष और कुछ भाग 14 रुपये प्रतिवर्ष। यदि उसे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेश से समान ब्याज प्राप्त होता है तो 9% पर उसने कितनी दोस्तों की। तो दोस्तों मान लेते हैं एक्स और वाई। तो उसने 9% पे एक्स को 9% पे किया है और उसको 14% के। इसका उल्टा हो जाएगा रेशियो दोस्तों। ये दोस्तों 14 न 23 यानी 20,700 को 23 भागों में उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक भाग का वैल्यू निकाल लेते हैं। 23 9 207, अब 900 हो जाएगा दोस्तों एक भाग का। पूछा क्या है 9 रुपये प्रतिवर्ष। तो 9 रुपये प्रतिवर्ष वाला यानी 14 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 14 गुणे 900 यानी 126 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। यदि 6 अंक की संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प m और n के बीच एक संभावित सही संबंध दे सकता है। तो दोस्तों 11 से डिविजिबिलिटी का आप सुने होंगे। एक को छोड़ के एक के संख्याओं का अंतर यदि 11 का मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए तो उस संख्या 11 से डिविजिबल है। तो दोस्तों पहले संख्या लिखते हैं अपनी n 0 0 m 4 9 एकांतर संख्याओं का योग अंतर दोस्तों। तो इसको इससे फिर इसको इससे इधर कोई है ही नहीं। तो n 0 4 यानी 4 + n हो जाएगा। अब इसका इससे यानी 0 m 9 यानी इसको घटाना है दोस्तों। तो -9 और -m बराबर ये दोस्तों इसमें से घटाएंगे तो 11 तो आने वाला नहीं, तो इसको 0 के बराबर रख देंगे दोस्तों। और देखेंगे दोस्तों इधर पहले एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। दोनों तरफ से m को पहले लिखा हुआ है दोस्तों। हमारे में n पॉजिटिव है तो m को उस साइड भेज देते हैं दोस्तों। m इस साइड आ गया प्लस में और इधर माइनस में n आ जाएगा। चलिए दोस्तों 4 - 9 यानी -5 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो m - n बराबर कौन सा संबंध है -5। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65 का 65% 15 के 3/5 से कितना अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले 65 का 65% निकालते हैं। 65 का 65% ये 5 ये 4 हो जाएगा। ये 13 गुणे 13 169/4। इसको भाग देंगे तो ये 4 चौके 16, एक फिर 4 दूनी 8, एक बच जाएगा तो 2.5 हो जाएगा दोस्तों। आप 15 का ये देंगे तो ये 5 ये 3 हो जाएगा और तितली के 9 यानी 42.25। 9 से कितना अधिक है दोस्तों। तो 33 9 42 हो जाएगा दोस्तों। ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 45 किलोमीटर की गति से कानपुर लौटता है। पूर्ण यात्रा में उसकी औसत गति। तो दोस्तों यहाँ पे उसके स्पीड का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे स्पीड 36 और 45 का एलसीएम 180 हो जाएगा दोस्तों। तो मान लीजिए कि वो 180 किलोमीटर दूरी जा रहा है। तो 36 किलोमीटर से गया होगा तो कितना टाइम लगा होगा 5 किलोमीटर।
फिर 45 की स्पीड से गया होगा तो 45 चौके 80, 4 यानी टोटल टाइम उससे 9 घंटे। और 180 किलोमीटर आया भी है और गया भी है, तो इसे जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस 360 निकल जाएगा। औसत का होता है टोटल दूरी और टोटल समय, तो 9 घंटे, आंसर 40 हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4,000 पर 7.5% प्रति वर्ष की ब्याज से 3 फरवरी 2024 को जमा की गई और 4 अप्रैल 2024 को निकाली गई राशि पर साधारण ब्याज। तो दोस्तों पहले तो दिनों का कितने दिनों के लिए ब्याज पे दिया है, तो 3 फरवरी 2024 को दिया है दोस्तों। ये लीप ईयर है दोस्तों, तो ये फरवरी 29 का महीना होता है, तो 26 दिन इसमें हो जाएगा। और मार्च 31 दिन का होता है दोस्तों, और अप्रैल में 4 दिन गया है, तो 6 1 7 4 11 2 3 5 1 6, यानी दोस्तों 61 दिन के लिए वो ब्याज पे लिए है। तो दोस्तों पहले तो 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, तो 7.5% के दर से दिया है, तो इधर ये जो 4,000 है दोस्तों, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 40 से 1% की वैल्यू 40 होगी, और 7.5% की दर से दिया है, तो 40 गुणे 7.5%, तो 40 7 280 हो जाएगा, और ये आधा का 20 यानी 300, यानी दोस्तों वो 1 साल में 300 रुपये ब्याज, लेकिन ये 61 दिन के लिए ही दिया है। और लीप ईयर में दिनों की संख्या 366 होती है, तो 366 को 61 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, ये 6, यानी 300 को 6 हिस्सों में भाग कर देंगे दोस्तों, यानी तो आंसर हमारा 50 आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एम और एन एक व्यापार शुरू किया। एम ने एन से 69,000 अधिक 5 महीने के लिए निवेश किए, जबकि एन ने 3 महीने के लिए निवेश किए। 2160 के कुल लाभ में से एम का हिस्सा एन के हिस्से से 700 अधिक है, यानी दोस्तों उसको 2160 का कुल लाभ भी हुआ है, जिसमें से एम का हिस्सा एन के हिस्से से 720 अधिक है। तो दोस्तों एम का हिस्सा 720 अधिक है, तो यानी टोटल लाभ में से 720 को माइनस कर लेते हैं, तो 2160 माइनस 720, ये हो जाएगा दोस्तों 1440। अब 1440 में दोस्तों उन दोनों का बराबर हिस्सा है, क्योंकि ये जो अधिक था ये तो निकाल लिए हैं 720, तब तो एम का हिस्सा तो 720 अधिक था, तो फिर एम के हिस्से में 720 बढ़ा देंगे, 1440 हो जाएगा। इसका आगे 2 करेंगे तो ये 720 हो जाएगा दोस्तों, तो 720 एक का होगा, तो 720 एन का हो जाएगा। एम का हिस्सा एन के हिस्से से 720 अधिक है, फिर अब एम का हिस्सा जोड़ देंगे 720 में, तो ये 1440 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों इन्वेस्टमेंट देखते हैं। मान लेते हैं ये एम का इन्वेस्टमेंट, ये एन का, एन से मान लेते हैं दोस्तों एन ने एक्स इन्वेस्ट किया है, तो एम ने एक्स प्लस ये 69,000 को दोस्तों मान लेते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये 69,000 को 69,000 पूरा न लिख देते हैं 69K। तो दोस्तों ये थोड़ा रुक जाइए दोस्तों, एन ने एक्स इन्वेस्टमेंट किया है दोस्तों, कितने दिनों के लिए किया है? एम ने एन से 69,000 अधिक 5 महीने की, एम 5 महीनों के लिए किया है, जबकि एन ने 3 महीनों के लिए निवेश किया है, तो ये 3x हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं, इसको रखते हैं दोस्तों रेशियो के रूप में, तो 5x 69 5 345 के हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये 3x हो जाएगा। यहाँ पे ये एम का लाभ का रेशियो है 1440, ये 720,
ये 720 से कट जाएगा दोस्तों, ये 2 बार में आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x प्लस 345 के आइए 3 दूनी 6 6x, ये 5x उधर जाएगा तो x, यानी 345 के की वैल्यू 1000 थी दोस्तों, x बराबर 345 30 हो जाएगा। ये पूछा क्या है, एम द्वारा योगदान की गई राशि, तो एम ने कितना योगदान किया, x प्लस इतना, तो x की वैल्यू दोस्तों इतनी आ गई, तो 69,000 में जोड़ देंगे, तो 345 69,000 जोड़ना है दोस्तों, 1 2 3 5, ये 9 5 14, ये 4 6 10 11, 3 से 4, तो 414 आंसर आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगले सवाल पे करते हैं दोस्तों, ये थोड़ा एडवांस लेवल का है, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में, ये मैंने देखा है कई बार सवाल पूछता है, आप इसको अच्छे से 1-2 बार बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक थोक व्यापारी 8,000 मूल्य के एक उत्पाद पर 15% की व्यापार छूट प्रदान करता है। ग्राहक पहले से ही छूट प्राप्त मूल्य पर 5% की योजना छूट के लिए भी पात्र है। तो दोस्तों 8,000 पर 15% की छूट, यानी वो वस्तु कितने पे दिया होगा, 85%, यानी 85 का हो जाएगा 17/20, और 5% की छूट यानी फिर 95% पे दिया होगा, यानी इसका 19/20 हो जाएगा दोस्तों। ये 20 400 होगा, और 400 दूनी 800, और ये 0 आ जाएगा दोस्तों। ये 7 9 63, यानी दोस्तों इसका यूनिट डिजिट से कर देते हैं दोस्तों, नहीं दोस्तों यूनिट डिजिट से होगा 7 9 63, यानी यूनिट डिजिट 3 और 3 दूनी 6, और हमारा एक 0 है, तो इसका आंसर दोस्तों 6 और 0, यानी ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विक्रेता 65% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बताए गए वजन से 70% कम वजन का उपयोग करके धोखा देता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों इस तरह हम सवाल समझेंगे कि कोई वस्तु 100 रुपये में 100 ग्राम लाई गई है, लेकिन वह बताए गए वजन से 70 कम वजन देता है, तो वह 70% कम वजन देगा, यानी 30 ग्राम वह वजन देगा। 65% की हानि पर बेचने का दावा करता है, यानी ये 100 का 65% कम करेंगे तो ये 35 में ही बेचेगा, यानी दोस्तों वो 35 रुपये में 30 ग्राम वस्तु दे रहा है, यानी 30 ग्राम आई कितने की है दोस्तों, 30 रुपये की आई है, तो वो फ़ायदा कितना कर रहा है दोस्तों, 5 रुपये का फ़ायदा 30 पे कर रहा है दोस्तों। ये इससे कट जाएगा, ये 50 हो जाएगा, 50 का परसेंटेज इतना होता है 50/3 का। चलिए दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक लाभ का दावा करने वाला और एक हानि का दावा करने वाला, ये दोस्तों आप देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज के 16वें क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आज का 16वां क्वेश्चन, 125 सेंटीमीटर आयतन वाले 2 घनों के सिरों को मिलाकर जोड़ा जाता है। घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है दोस्तों। इसका हम भुजा निकाल लेंगे, तो घनों का आयतन का क्या होता है, घन का आयतन बराबर ए क्यूब होता है दोस्तों। ए क्यूब 125 के बराबर है, यानी ए की वैल्यू 5 हो जाएगी दोस्तों। ये जोड़ के 2 घन आप बनाएगा दोस्तों, ऐसे जोड़ेगा, ये लंबाई हो गई, सॉरी दोस्तों, ये लंबाई, ये
इसे थोड़ा इरेज करते हैं। तो दोस्तों ये चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई और ये ऊंचाई। तो दोस्तों ये दो जब सिरों को जोड़ेगा तो इसकी चौड़ाई दोगुनी हो जाएगी, लंबाई वही रहेगी और हाइट वही रहेगी। यानी यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों L बराबर, B बराबर और H बराबर। तो लंबाई 5 ही रह जाएगी, चौड़ाई दोगुनी यानी 10 हो जाएगी दोस्तों, 10 हो जाएगी और हाइट दोगुनी। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? फार्मूला घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का LB प्लस BH प्लस LH होता है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 2 LB यानी LB 50 हो जाएगा दोस्तों, फिर प्लस BH, B और H ये भी 50 हो जाएगा दोस्तों, 5 × 10 और LH, L और H ये 25 हो जाएगा। ये 50 50 100, हाँ 25 125, 125 दूनी 250 हो जाएगा दोस्तों। यानी हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, पाइप ए एक टैंक को 13 घंटे में भरता है दोस्तों। पाइप ए एक टैंक को 13 घंटे में भरता है। बी उसी टैंक को 27 घंटे में, सी उसी टैंक को 19 घंटे में भरता है दोस्तों। तीनों पाइप को एक साथ खोलने पर टैंक को भरने में कितना समय लगेगा दोस्तों? ये तीनों अभाज्य संख्या है, इसका एलसीएम निकालना मुश्किल है। तो 13 × 27 होता है 351 × 19 होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 13, इसका निकालते हैं क्षमता। तो इसका 13 से 27 × 19 हो जाएगा दोस्तों, 27 × 19 इसका हो जाएगा 13 × 19, इसका हो जाएगा दोस्तों 351। टोटल कार्य हमारा आ जाएगा दोस्तों 351 × 19। हमारी क्षमता आ जाएगी दोस्तों 27 × 19, 13 × 19 × 351। दोस्तों एक बार यूनिट डिजिट से देख लेते हैं दोस्तों कितना होता है। इसका 9 होता है, 1 × 9, इसका यूनिट डिजिट 9 होता है दोस्तों। इसमें से देख लेते हैं दोस्तों किसको सॉल्व करने पर यूनिट डिजिट 9 आता है दोस्तों। तो 1 5 5 या 3 8, 1 4 4 या 3 7 और 1 6 6 या 3 9 दोस्तों। यही एक ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। और ये 7 और 3 10 हो जाएगा, तो इसका 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट। यानी हमारा इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, हमारा यूनिट डिजिट से ही काम बन जाएगा। ये बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आंसर। अगर आप वैसे करेंगे दोस्तों, आप यूनिट डिजिट अगर एग्जाम में ऐसा है तो यूनिट डिजिट से देख लीजिएगा दोस्तों। प्रथम 174 सम संख्याओं का औसत कितना होगा? तो दोस्तों क्या है कि जब भी आपको अगर इतनी लंबी संख्याओं का औसत ना निकालना हो, फार्मूला ना जानते हो, अगर भूल गए हो तो छोटी से शुरुआत करते हैं। पहले 3 अंक का ही निकाल कर देख लेते हैं। तो 2 4 6, 6 4 10 और 2 12/3 यानी 4, यानी 3 सम संख्याओं का औसत निकालेंगे तो दोस्तों 4 हो रहा है। तो उसी तरह 174 का निकालेंगे तो 175 हो जाएगा दोस्तों। अगर परीक्षा में आप भूल गए हो निकालना तो आप बेसिक से कोई भी सवाल एक बार सीख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने भाई को दोस्तों। छोटी सी शुरुआत है दोस्तों, आप लोगों की सहारे चंद सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।